नमस्कार दगड़ियों, अमर उजाला डिजिटल का रंत रहवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रहवार का साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज खबरों की शुरुआत करता मेधावी सम्मान से। अमर उजाला की तरफ से हर साल की तरह ई बार भी जो उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का बच्चा थे उन्हें सम्मानित करे गए। ई बार ये सम्मान 72 बच्चों तक दिए गए, जैमा 10वीं का 58 बच्चों तक टैबलेट और इंटर का 14 बच्चों तक लैपटॉप दिए गए और उन्हें ये सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिने। अब बात कर दे ये हफ्ता का सबसे बड़ा रहवार की अंकिता हत्याकांड। आखिरकार 2 साल 8 महीना बाद जो पहाड़ की बेटी अंकिता थे वहीं ते न्याय मिली और उनका जो दोषी थे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता थे आखिरकार न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि जो अंकिता का माता पिता था उनका कहना था कि मौत की सजा मौत ही हुई चाहिए। उनकी बेटी तय बेरहमी से मारे गए एक खातिर अगर उनके आरोपियों तय यानी उम्र कैद दिए जाते तो ये सजा कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और ये का खातिर वो हाई कोर्ट जाला। ये के अलावा जो आरोपियों पर 50,000 को जुर्मानों लगाए गए, लेकिन अंकिता का जो हत्यारा थे उन्हें सजा भी होगी। माता पिता भी ये सजा से संतुष्ट नहीं, वो हाई कोर्ट जाला। लेकिन सारी ये जो अदालत को फैसला आई ये माँ कुछ न कुछ उलझन अभी भी छा, जो लोगों के बीच में अभी भी सवाल था वो बढ़िया छा। सबसे पहले सवाल जब ये घटना हुई तय का शुरू से यू माने जानो थे कि वीआईपी को नाम होना थे, आखिर वो वीआईपी खो सजा होएगी सब कुछ होएगी, लेकिन वीआईपी को नाम को खुलासा आज तक नहीं हो पाए। ये के अलावा जो बताए जानो कि जब ये घटना हुई वे का कुछ दिन बाद ही जो होटल थे जैमा ये घटना हुई वे होटल पर डोजर चलाए जाओ। आखिर वो डोजर चलाए कैन और वे जैन डोजर चलाए क्या वो तक सजा नहीं हो सकती, क्या वो तक भी सजा मिली चाहिए। यूँ कखे ना कखे आजकल सबको मन में एक सवाल चलना था और ये सवाल को जवाब शायद ही कभी मिल पाओ। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ था जिसने उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, उसमें जो उसके तीनों आरोपी थे जिन्होंने हत्या करी थी उनको उम्र कैद की सजा हुई है। तो मेरा मानना है कि उम्र कैद की जो सजा है ये आंशिक न्याय है, क्योंकि जो वीआईपी था जिसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वीआईपी की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उसका खुलासा ना हो पाना ये बहुत बड़ी असफलता है पूरे आपके कानून के सामने, पूरे समाज के सामने। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस वीआईपी की वजह से ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसके लिए वजह से पहाड़ की बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे जिस केस के ओर पोर जो केस घूम रहा था जिस वीआईपी के ओर पोर, उस वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब यमकेश्वर के विधायक ने हत्याकांड के तुरंत बाद जब जेसीबी चलाई थी वनांतरा रिजॉर्ट में, तो उस यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बात कर दे राजकाज के। अभी तक की उन थे कि पहाड़ का लोग बीमार होता थे वे का बाद होता है देहरादून या फिर कुमाऊं का लोग हल्द्वानी लेके आते थे। जो बीमार व्यक्ति होते वे तो एडमिट कर दिए थे, लेकिन जो उनका साथ तीमारदार होते उन्हें या तो हॉस्पिटल की गैलरी मार रहे के रात गुजारनी पड़ती थे या फिर कई रिश्ते नातेदारों के घर जाके अपना दिन काटना पड़ता था। लेकिन ये समस्या से देख के सरकार ने एक बार कैबिनेट में एक प्रस्ताव ले आई जैमा ये हुई कि जो तीमारदार वाला उनका खातिर अस्पताल से 400 या 500 मीटर की दूरी में एक विश्राम गृह बनाया जालो, जब उन्हें सस्ती दर पर वो रात रह सकता और जब तक वो मरीज ठीक नहीं हो तब तक उन्हें वही आश्रय मिल जाओ। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ योग भूमि भी था। यहाँ का जो युवा था वो योग स्वस्थ रहना खातर तो करता ही था, साथ ही अब योग से भी आमदनी भी करना चाह। ये सब देख के सरकार ने योग नीति तक भी मंजूरी दिले। योग नीति के तहत अब पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कोई योग केंद्र खोल दो वह तो 50% तक, और अगर मैदानी क्षेत्रों में कोई केंद्र खोल दो तो वह तो 25% तक सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाए। ये के अलावा प्रदेश में ये योग से जुड़े 13,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने की एक योजना बनाई जानी चाहिए। और साथ ही टिहरी, ब्यासी, जागेश्वर और मुक्तेश्वर झील में तय योग हब का रूप में विकसित करे जालो, ताकि वहाँ का जो यूथ छा आसपास का लोग छा वो वैसे रोजगार से जुड़ सका। साथ ही मार्च 2026 तक सभी जो आयुष हेल्थ केंद्र था और वेलनेस केंद्र था, सरकार ने ये बोली यूँ सारे केंद्रों में योग शुरू करे जालो, ताकि जो आसपास का लोग छा वो स्वस्थ तो होला लेकिन जो यूथ छा खास करके वो तो रोजगार भी मिलल। मोबाइल
और टीवी लैपटॉप की वजह से वन तो हम तई देश दुनिया के समाचार मिलता और देश दुनिया से हम जुड़िया रहता। लेकिन कई बार क्या होंदो कि हम लोग ये मोबाइल और टीवी हो चाहे लैपटॉप हो ये में इतना घुस जाता कि हम तई घंटों को पता नहीं चल पाऊँ। और ये में सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ना था वो आज का युवा पीढ़ी पर और बच्चों पर। बच्चा तो कई बार घंटों वे मोबाइल पर बैठा रहता जय वजह से उनकी नींद पूरी ना हो पाती। कई बार तो डॉक्टर भी बताता कि नींद पूरी ना होने की वजह से कई बच्चा अवसाद की स्थिति तक पैदा हो जाते होते हैं। तो ये सब देख के संस्कृत विश्वविद्यालय है देवप्रयाग वो एक नियम ले आई कि वहाँ का जथिया भी छात्रावास में बच्चा थे उनका 9 बजे मोबाइल जमा हो जाला और उनते वो मोबाइल दूसरे दिन 8 बजे मिलल। ये भी उनते अगर जरूरत पड़ दे तो वो वहाँ का प्रशासन से बोल सकता और अपनी जरूरत ये कैसी बात करनी हो या कोई घटना होंदी हो तो वह बता सकता। लेकिन उनते मोबाइल सुबह 8 बजे मिलल। ये से जो उनको नियम है बच्चों को वो तो पूरा होलो साथ जो उनकी नींद पूरी ना हुए पाने थे मोबाइल की वजह से वो नींद भी पूरी हो जाली और उनको जो दिनचर्या था वो आराम से शुरू हो सकते और पूरा दिन उनको जो बोलो वो बढ़िया जा सकते। ये के अलावा हम आजकल का जो बच्चा वो सारा लोग अब अंग्रेजी कैलेंडर पर ही निर्भर होगी उनके तिथियों को ज्ञान बहुत कम होगी। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय ने यह भी एक नई पहल करी कि अब जो अधिकतर जो स्कूल कॉलेज या कार्यालय होंदा वो शनिवार या इतवार की छुट्टी होंदी। लेकिन जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उन बच्चों तक तिथियों से जोड़ने का खातिर अब वक्त शनिवार इतवार छुट्टी ना हो के तिथियों पर छुट्टी होले यानी पूर्णिमासी अमावस्या या प्रदोष के दिन होते छुट्टी दिए जाले। ये सब पहल से संस्कृत विश्वविद्यालय की ये पहल से कखे न कखे जो गुरुकुल को जो पुराना नियम थे वो कखे न कखे जीवित वाला। नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग में शैक्षिक सत्र 2025-26 से छात्रावास के नियमों में परिवर्तन किया गया है। इसमें रहने के इच्छुक छात्रों को समय पालन करना होगा। प्रातः 4 बजे उनको उठना होगा और इनका परिधान भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा और इनके पास मोबाइल यंत्र यद्यपि हम प्रयोग करने के लिए देंगे किंतु रात में 9 बजे इनको जमा करना होगा और वह वापस दिन में 8 बजे ही इनको मिल सकता है। और इसी के साथ साथ साप्ताहिक अवकाश शनिवार और रविवार को ना होकर अब अष्टमी प्रतिपदा पूर्णिमा एवं अमावस्या को जो शास्त्रीय विधि विधान से बताए गए हैं उन्हीं के समय में दिया जाएगा। और उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्रातः बच्चों को जगाने के लिए और रात्रि में सोने के समय की संज्ञा माने उनको देने के लिए नौबत बजाया जाएगा। इससे संस्कृति के सन्निकट होंगे छात्र और बाहर के बच्चों को भी यहाँ के संस्कृति से परिचय होगा। और इन नियमों के पालन करने के इच्छुक जो छात्र होंगे जो शपथ पत्र भरेंगे उन्हीं को यहाँ के छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। धन्यवाद। अब बात करदा साहित्य संस्कृति की। उत्तराखंड देवभूमि वन त साहित्य संस्कृति कला में सबसे अगाड़ी रही और हर बारी यहाँ की जो हस्तियां छा उते पद्मश्री हो पद्म भूषण हो या फिर राष्ट्रपति पुरस्कार हो हर बारी मिल दो। और ये बार भी उत्तराखंड की 3 हस्तियों ते पद्मश्री पुरस्कार मिली जैमा समाज सेवक राधा भट्ट और ये कला यूंग और उनकी पत्नी कोलिन तय ये पुरस्कार मिले। राधा बहन मात्र 16 साल की उम्र से ही आश्रम से जुड़ी गई और ये के अलावा उन बेरी नागमा ग्राम स्वरोजगार मंडल की स्थापना करते हैं और ये का साथ ही 1975 में वो चिपको आंदोलन से जुड़ी गए थे यानी पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी गए थे और उन अपना आसपास से कई जंगल विकसित કર્યા છે और ये तक खूब ही छंदी। ये के अलावा राधा भट्ट ने सबसे बड़ो जो काम करे वो छा बालिका शिक्षा। उन बालिका शिक्षा तय इतना बढ़ावा देने कि घर घर जाके सब तय बताए कि बालिकाओं के शिक्षित होना कतका जरूरी है। वो जब शिक्षित हो लो तभी समाज शिक्षित हो सकते। एक अलावा जो ह्योंग और उनकी पत्नी तय कॉलिन तय जो पद्मश्री मिली वो उनका यात्रा वृत्तांत पर मिली। 4 धाम यात्रा चरम पर छा और देश विदेश से श्रद्धालु चारों धामों का दर्शन का खातिर पहुंचना छा और यूं से कखे न कखे वक्त का जो लोग स्थानीय लोग छा वो स्वरोजगार से भी जुड़ना छा। प्रसाद की अगर बात करे जा
तो बद्री केदार घाटी का बाद ई बार पहली बार खड़साली यानी यमुनोत्री घाटी की महिलाओं ने भी प्रसाद बनाने की एक पहल करी और वहाँ के जो खड़साली गांव की महिलाएं छा 35 महिलाओं का एक समूह ने प्रसाद बनाई और उन एक महीना में 4 लाख से भी अधिक की कमाई करे। उथे अगर यमुनोत्री की बात करे जाओ तो यमुनोत्री धाम में एक महीना में 3.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन करे और आज जब दान पात्र खोले गए तो 32 लाख से भी ज्यादा मंदिर तक दान मिले। आप तय ये बताऊंगा कि जो यमुनोत्री को प्रबंधन था वो SDM देख दो और जो बद्री केदार को प्रबंधन था वो BKT से बद्री केदार मंदिर समिति देख दी और जो हमारा दूसरो धाम गंगोत्री छा वखा को जो प्रबंधन पूरा हो दो वो वखा के उनकी अपनी समिति छा पंडो पुरोहितों को जो वखा को सारा काम काज देख दी। लोक संस्कृति और रीति रिवाज उनते संभालने की जो जिम्मेदारी होंगी उन तब बुजुर्गों पर होंगी और वे का बात जो होंगी वो आने वाली पीढ़ी पर होंगी। यही सब सोचे के शायद रुद्रप्रयाग जिला का मौसली गांव के कुछ लड़कियों ने एक पहल करे। वहाँ के 10वीं से लेकर स्नातक तक के लड़कियों ने एक समूह बनाई नवयुवती मंगल दल करके। वे के बाद वे सारी लड़कियों ने जागर मांगल ये सब सीख गए। अब वो जगह जगह जाके जब शादी समारोह हो या चूड़ाक्रम हो गांव में हो या दूसरा गांव में भी हो दो वक्त जाके वो गांधी और ये से जो हमारी साहित्य संस्कृति या हमारे जो पौराणिक गीत मांगल छा ये खत्म होना छा वो तो जीवित होना छा साथ ही यूं तो सगुन में मिलने और ये आर्थिक रूप से भी संपन्न होना छा। अब चलते चलते आप लोगों को एक इन गीत बताऊंगा जो आजकल सबके जुबान पर चढ़े छा। ध्यानी बोला काटी जाला सीना ध्यानी बोले फोटो की मशीन। जी हाँ, हम बात करना छा जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के गीत के। आजकल सोशल मीडिया पर ये को खूब तहलका मचाए छा और हर कह की जुबान पर ये गीत छा। ये कहाना का पिछाड़ी भी एक रोचक कहानी छा। प्रीतम भरतवाण जी ने बताई कि सालों पहले वो जब एक शादी समारोह में गए थे वह कौन देखी तो एक कोई विदेशी आए थे और वह एक फोटो खींची। तो जब पूछे गए कि ये वहाँ की महिलाओं ने जब पूछी कि ये मशीन क्या था फिर उन्होंने बताए कि यह मशीन फोटो खींचने की मशीन था। वह के बाद जब उनका जो बीच को वार्तालाप है वह सब वार्तालाप थे सुनी गए ऊँते लगे क्या ना जो को वार्तालाप थे वह शब्दों में उतारे जाओ और वह को एक गीत बनाया जाओ। उन गीत बनाए लिखी भी वो गीत आई भी लेकिन उसका चर्चाओं में न रहे और आज सालों बाद एक बार वो गीत फिर से हर कह की जुबान पर छा और हर कोई होते गुनगुनानो छा। सोशल मीडिया को उनका दुरुपयोग भी बहुत करना छा लोग लेकिन ये सदुपयोग भी बहुत देखना खातिर मनो। जो गीत सालों पहले वे गुनगुनाते थे वे सालों बाद आज एक बार से फिरते गुनगुनाना को मौका मिलना छा। तो दगड़ियों यू था ये हफ्ता को रविवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबर सार का साथ। आपने हमारे ये कार्यक्रम कर लगनो छा बताओ बिल्कुल ना भूले और हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का YouTube चैनल पर देखना बिल्कुल ना भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।